चौकीदार, चौकीदार, क्योंकि चौकीदार ने चोरी की है और चौकीदार डर के भाग गया और चौकीदार लोकसभा के अंदर एक पैर नहीं रख पाया। जनता की अदालत से 56 इंच की छाती वाला चौकीदार भाग गया और एक महिला से कहता है, सीतारमण जी आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। छप्पन इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री लोकसभा में 1 मिनट के लिए नहीं आ पाया। हम खेलेंगे तो फ्रंट फुट पे खेलेंगे और छक्का मार के दिखाएंगे। फ्रंट फुट पे मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान का किसान बैक फुट पे बैटिंग ना करे और फ्रंट फुट पे जाके छक्का मारे। और 5 साल से नरेंद्र मोदी जी बैक फुट पे खेलते हैं, वायदा करते हैं किसानों को रोजगार, किसानों की मदद, युवाओं को रोजगार देंगे और जब बैटिंग आने का समय आता है तो बैक फुट पे जाके खेलते हैं, डर के खेलते हैं। हिंदुस्तान को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान के किसान को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान के युवा को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो हिंदुस्तान के युवा से मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के युवा के, राजस्थान के युवा से मैं कहना चाहता हूं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। मुकाबला देखिए, सीधी सी बात है, या मेक इन चाइना होगा या मेक इन इंडिया होगा। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल वायदे किए, किसान के कर्जा माफ का वायदा किया, हमने 2 दिन में करके दिखा दिया। 4.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने एक काम नहीं किया। राजस्थान की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मैसेज दिया है कि नरेंद्र मोदी जी आपको पूरे हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी आपको छोड़ने वाली नहीं है। हम आपको सोने नहीं देंगे, आपको रात भर जगा के रखेंगे जब तक आपने हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं किया। और अगर आप हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे तो जैसे ही 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वही सरकार हिंदुस्तान के हर प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करके दिखा देगी। अब हम दुनिया को हिंदुस्तान की किसान की शक्ति दिखाना चाहते हैं। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एसेट हिंदुस्तान का किसान है और हिंदुस्तान का किसान सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को भोजन दे सकता है, पूरी दुनिया को खाना खिला सकता है। कि राफेल मामले में नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के युवाओं का पैसा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि सीबीआई डायरेक्टर को वापस डाला जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने राफेल मामले में सीबीआई डायरेक्टर हटाने का काम किया, हम सीबीआई डायरेक्टर को वापस डाल रहे हैं। राफेल की इंक्वायरी होनी चाहिए, जेपीसी होनी चाहिए। 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री लोकसभा में 1 मिनट के लिए नहीं आ पाया। 2.5 घंटे राजस्थान के युवाओं, 2.5 घंटे निर्मला सीतारमण जी ने भाषण दिया। भाषण की धज्जियां उड़ा दी हमने, हमारे सवाल के जवाब नहीं दे पाई। मगर लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी 1 मिनट के लिए अपना चेहरा नहीं दिखा पाए। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने
मुझे कहा कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दो। चौकीदार 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 क्योंकि चौकीदार ने चोरी की है और चौकीदार डर के भाग गया। क्योंकि चौकीदार, और यह बात हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में साबित हो गई है। 2.5 घंटे राजस्थान के युवाओं, 2.5 घंटे निर्मला सीतारमण जी ने भाषण दिया। भाषण की धज्जियां उड़ा दी हमने, हमारे सवाल के जवाब नहीं दे पाई। मगर लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी 1 मिनट के लिए अपना चेहरा नहीं दिखा पाए। और अब सिर्फ 2019 में एक निर्णय लेना है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किया, वो देश का युवा हिंदुस्तान में करने जा रहा है। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। ये चुनाव राहुल गांधी नहीं जीता, ये चुनाव राजस्थान की जनता, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता जीते हैं। आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और आपको मैं कहना चाहता हूं, जब भी मेरी जरूरत होगी, राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूं, युवाओं को, किसानों को कहना चाहता हूं, मेरे भी दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जब भी आप मेरे पास आना चाहो, दरवाजा खुला मिलेगा। बहुत बहुत प्यार, नमस्कार, जय हिंद।